वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईद का चाँद नज़र आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और कल ईद होगी। तो आज जो है ना हम भी पार्लर, चाँद दिखते ही पार्लर की तरफ सब ने मुख मोड़ लिया। तो मैं भी यहाँ पे हेयर कट लेने आई हुई थी। बस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाती पार्लर से, बस ज़्यादा से ज़्यादा एक हेयर कट ले लेती हूँ। और पार्लर में तो बहुत ज़्यादा शदीद रश था, जिसकी वजह से बहुत टाइम बाद ही नंबर आया। तो यहाँ पे हमारा फाइनली हेयर कट हो रहा था। खैर पार्लर के बाद जो है ना मैं मार्केट की तरफ चली गई थी। कितने ही आप पहले काम कर लो लेकिन आपके मार्केट के काम चांद रात तक रह ही जाते हैं। तो मुझे पिको वगैरह करवानी थी, मैंने वो पिको वगैरह करवाई दुपट्टे पे। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ ली अपनी ड्रेस की मैचिंग की, और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ थी। चूड़ियों के बगैर तो हम गर्ल्स की ईद अधूरी होती है। खैर मैंने अपने ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियाँ ली। उसके बाद जो है ना मैंने कुछ कॉस्मेटिक का सामान लिया। यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ली थी एक, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी चीज़ें ली थी जो मेरी रह गई थी, जो मुझे लेनी थी। नेल पेंट लिया, मेरा सूट का कलर ब्लैक है तो आजकल ब्लैक सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद बहुत भूख लगी थी तो हमने सोचा थोड़ा बहुत खाना वाना खा लें, आगे के काम आगे जाके कंटिन्यू करते हैं फिर। और खाना खाया, खाने के बाद जो है ना चाय तो मस्ट है, चाय पी फिर मैं घर पर आ गई थी। घर पर मैं यहाँ पर आप लोगों को अपनी छोटी मोटी सी शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये मैंने ब्लैक सूट के साथ अपने छोटे से इयररिंग्स लिए थे, ये बहुत प्यारे थे। यहाँ मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों कैमरा जो है ना इसकी खूबसूरती कैप्चर नहीं कर पा रहा था, पर ये बहुत ही प्यारे थे छोटे मोटे। यहाँ पे मैंने ईद पे ईदी देने के लिए बच्चों को कार्ड्स लेके आई थी। हर साल ही मैं लेकर आती हूँ, पर इस साल थोड़े से सिंपल मिले मुझे ये कार्ड्स ना, फिर भी मैंने ले लिए कि गुजारा तो हो ही जाएगा। इतनी जल्दी ईदी लेने से ईदी देने का सफ़र शुरू हो गया, पता ही नहीं पड़ा। खैर बच्चों के लिए बस ये छोटी मोटी सी खुशियाँ होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए बैंगल्स ली थी अपने ड्रेस की मैचिंग के साथ ब्लैक कलर की, और कड़े मेरे पास रखे थे तो सिर्फ मैंने बैंगल्स ली थी। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश ली थी ब्लैक, और एक मैंने न्यूड कलर लिया था। न्यूड कलर हर ड्रेस पे चल जाता है। यहाँ मैंने रिंग ली थी अपने लिए, ये भी मैंने ड्रेस की मैचिंग के लिए ली थी। और यहाँ मेरे हाथ बहुत ख़राब हो चुके थे सारे रमज़ान बर्तन धो धो के, फिर भी मैं आपको रिंग पहन के दिखा रही हूँ। पर ये बहुत प्यारी लग रही थी, रिंग बहुत अच्छी थी। चाँद रात की तो रौनक ही इतनी अच्छी लगती है। बचपन में तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि आज चाँद रात है, मेहंदी वगैरह लगवाते थे। मेहंदी तो मैंने इस बार लगवानी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने मेहंदी लगवाई थी ना, मेरे हाथ पे इतने बुरे कोई निशान पड़ गए हैं कि ऐसे जैसे मेरा हाथ जला हुआ है, वो अभी तक जा ही नहीं रहा है। तो अब तो मैंने तौबा कर ली कि मैंने मेहंदी नहीं लगवानी। यहाँ मैं आपको अपनी लिपस्टिक दिखा रही थी, इतना प्यारा कलर मैंने लिपस्टिक का लिया था, और ये बहुत सटल सा शेड था जो मैंने लिया था, और ये आजकल बहुत इन है। इसके साथ मैंने एक लिप लाइनर लिया था डार्क ब्राउन कलर का, और ये लिप कॉम्बो बहुत इन चल रहा है आजकल, डार्क ब्राउन और अंदर पिंक शेड। देखते हैं हमारा कैसा लगता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ कंसीलर ख़त्म हो गया था, मैं मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। चले हमारी शॉपिंग ख़त्म होती है अब जो है ना मैं सेल्फ़ केयर की तरफ चलूँगी। फेशियल वगैरह वैक्स वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही कर लूँ, क्योंकि पार्लर जाने का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों की वजह से। तो मैंने यहाँ एक किट ख़रीदी हुई है IQ ऑर्गेनिक की, बहुत अच्छी फेशियल किट है, और आप एक दफ़ा ले लो तो आपकी बहुत ज़्यादा चल जाती है। ये भी मेरी बहुत पुरानी है, इसकी हालत से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है, और ये मेरी बहुत चली है, और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत आउट क्लास है। आपको नीड ही नहीं होती कहीं किसी पार्लर जाने की, और पार्लर वाले तो एक फेशियल देकर ही अपने पूरे किट के पैसे निकाल लेते हैं। अगर आपको एक अच्छे फेशियल पे इन्वेस्ट करना है ना, तो आप इसको ट्राई करके देखें, ये बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं, बिल्कुल पार्लर जैसे ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। है थोड़ा ये एक्सपेंसिव, लेकिन एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये चलता बहुत है। मेरे पास भी ये बहुत टाइम से है, और काफ़ी मेरा ये चल चुका है। उसके बाद जो है ना कोई भी आप फेशियल लिया करें ना, उसके बाद आप शीट मास्क लाजमी लगाया करें, क्योंकि फेशियल करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। खैर फिर उसके बाद हम शीट मास्क लगाते हैं तो हमारा मॉइस्चर लॉक हो जाता है, और स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आता है। और ये आपको दराज पे इजीली मिल जाएंगे, बहुत अच्छे होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं, और सस्ते भी बहुत होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम
वैक्स करेंगे। वैक्स में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बाली की ऑलिव ऑयल वैक्स। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल वैक्स है, ये पानी से रिमूव नहीं होती, इसके साथ एक ऑयल आता है वो उसी से रिमूव होती है। और ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है, आपका छोटे से छोटा बाल भी निकाल देती है। ये मैं जो पर्सनली चीज़ें यूज़ करती हूँ वही दिखा रही हूँ। इन तमाम चीज़ों के मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। खैर, एडवांस ईद सबको बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक सब हमारे सबके रोज़े कबूल फ़रमाए, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ईदी के तौर पे मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और एक बार फिर से ईद मुबारक टू एवरीवन।